बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप लोगों से मैंने पूछा कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो जिसके लिए हम जवाब के देने के लिए आपके लिए वीडियो खसूसी बनाएंगे। इसी तरह एक दोस्त ने पूछा है, अबू अल हसन अली, कि मेरा सवाल है कि क्वेटे मंडी का क्या शेड्यूल है, बोली में जो छूट दी जाती हैं और ख़रीदार को जो छूट दिया जाता है या इसमें आढ़ती को भी कुछ मिलता है। उसने पूछे है कि मेरा सवाल एक और है कि कमीशन के सिवा आढ़ती को और क्या कमाई मिलती है, और तरबूज की गाड़ी पर 20,000 और भिंडी की एक बोरी पर 1,000 तक छूट दी जाती है। तो सबसे पहले बात ये बनता है कि असल में ये कवानीन कौन बनाते हैं कि आया इतना कमीशन चार्ज करेंगे, इतना छूट दिया जाएगा। ये तमाम तर बातें ये होता है यूनियन बेस पे। यूनियन होता है कि मंडी के जो आड़ती ज़रात होते हैं वो अपना एक यूनियन का होता है, और यूनियन में तमाम तर कवानीन तय की जाती हैं कि ऐसा ऐसा चलेगा, लेकिन छूट के हवाले से बात नहीं होती। ये छूट जो होता है ये हर आड़ती का अपना होता है, अपना एक सिस्टम होता है। ये बोली शुरू होने से पहले यानी नीलामी शुरू होने से पहले ये आवाज़ लगाई जाती है कि इतने परसेंट तक या इतने पैसे छूट दिया जाएगा, तो उसी बुनियाद पर लोग बोली डालते हैं। ठीक है, और भिंडी और छूट के हवाले से तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो छूट दी जाती है क्या उसमें आड़ती भी कभी कुछ मिलता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आड़ती का सिर्फ वही होता है जो कमीशन होता है, जो कमीशन उससे लिया जाता है। दूसरा ये भी सवाल बनता है कि आया आड़ती का रोल क्या है। और तो आड़ती का रोल जो होता है ये मिडिल मैन, और एक मिडिल मैन होता है किसके दरमियान, जो काश्तकार हज़ारात होते हैं वो अपना माल लेके आते हैं आड़ती के पास, आड़ती से होल सेलर लेके जाते हैं। होल सेलर हो गए, व्यापारी हो गए जो दूसरी मंडियों में सप्लाई करते हैं। ठीक है, वो लोग ख़रीदारी करते हैं। आड़ती का इतना काम होता है। और आड़ती जो होता है वो ज़मींदार के या काश्तकार के इजाज़त के बग़ैर कोई भी माल नहीं बेच सकता जब तक वो इजाज़त ना दे। ठीक हो गया, उसका इतना होता है। अच्छा, फिर बोली टाइम जो शेड्यूल है उन्होंने पूछा क्वेटे के हवाले से। तो क्वेटे में जो आजकल जो सीज़न चल रहा है, वैसे आम तौर पर क्वेटे में सुबह 8 बजे बोली शुरू हो जाती है। जो भी सब्जियां हैं, आलू, प्याज, टमाटर या फ्रूट्स वगैरह, वो तकरीबन 11 बजे तक, दोपहर 11 बजे तक ये बोली शुरू जो है ना चलती रहती है, इस तरह निज़ाम। लेकिन आजकल क्या है कि उनकी बोली शाम 4 बजे तक होती है, ख़ासकर टमाटर की। उसकी एक मेन खास वजह है ये है कि आजकल जो सीज़न शुरू हुआ है ओतल का और लसबेले का, और खुशदार के सीज़न में भी ऐसे ही होता है। बोली जो है सुबह 8 बजे शुरू होती है, और जैसे गाड़ी वक्फे वक्फे के साथ आती है तकरीबन शाम 4 बजे तक इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आजकल एक क्वेटा की सब्ज़ी मंडी वैसे भी पाकिस्तान में एक मेन सब्ज़ी मंडियों में आता है, बड़ी सब्ज़ी मंडियों में आता है। उसका एक मेन किरदार है खुसूसी तमाम तर मंडियों में। उसमें ये होता है कि जो आजकल टमाटर आ रहे हैं वो तमाम पाकिस्तान के दीगर सब्ज़ी मंडियों तक सप्लाई जाती है वहाँ से। तो व्यापारी जो माल आते हैं ख़रीदारी करते हैं, दूसरी मंडियों में बेचते हैं, क्योंकि क्वेटे का डिमांड तो इतना है ही नहीं। तो इसलिए उसके टमाटर आजकल ओतल और लसबेला का सीज़न है, तो बोली 8 बजे शुरू होती है और शाम को 4 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि पाकिस्तान के दीगर मंडियों को सप्लाई जो जाती हैं वो यही से जाती हैं, ओतल और लसबेला के टमाटर का। और आजकल इस्लामाबाद तक तो अभी नहीं आए हैं, इंशाल्लाह हो सकते हैं कुछ दिनों में आ जाए। तो ये सिलसिला, इसलिए ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। जो इसके इर्द गिर्द मंडियाँ हैं, या उनके कराची हो गए या सिंध के अपने भी टमाटर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बलूचिस्तान के दीगर इलाकों को और पंजाब के इलाकों को जो है अब आजकल ओतल और लसबेले के जो टमाटर जाते हैं क्वेटे मंडी से आते हैं। तो इसलिए ये सिलसिला वैसे आम रूटीन में वहाँ पर तकरीबन 11 बजे तक बोली चलती रहती है। और दूसरी बात यह है कि और क्या होते हैं मज़ीद, ये जो अनलोडिंग होती हैं उसमें ये होता है कि 7 रुपये फ़ी करेट जो है वो मजदूरी दिया जाता है। जो लेबर जो अनलोडिंग वाले होते हैं या लोडिंग वाले, उसका जो अनलोडिंग का होता है वो ज़मींदार से, काश्तकार से काटा जाता है, क्योंकि उन्हीं का माल होता है। और फिर कमीशन जो होता है ये भी वैसे अगर देखा जाए कानून के मुताबिक वहाँ पे 10 रुपये सैकड़े के ऊपर लिया जाता है। अगर 100 रुपये की एक चीज़ बिक जाए तो ज़मींदार से 10 रुपये काटे जाएंगे, 90 रुपये ज़मींदार को दिए जाएंगे। 10 रुपये अपने पास क्या रखेगा? ये आड़ती रखेगा। आड़ती क्यों रखेगा 10 रुपये? भाई वो रिस्क लेता है, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की होती है। जो उससे अगला लेने वाला होता है वो उनसे उधार लेके चलता है।
اور زمیندار اسی ٹائم جس ٹائم مال بکتا ہے اسی کو نقدی پیسے دے کے اس کو دیے جاتے ہیں، وہ تو رخصت ہو جاتا ہے۔ باقی دے یا نہ دے، بھاگ جائے یا کچھ اور ہو جائے یا اس کو نقصان ہو جائے، تو جو پیسے پھنس جاتے ہیں بیپاری کے پاس یا آگے ہول سیلر کے پاس جو ہوتا ہے، وہ پیسے سارے آڑتی کے ہوتے ہیں، کیونکہ کریڈٹ بیس پہ منڈیاں تمام تر جو ہے نا کریڈٹ بیس پہ چلتی ہے۔ پھر کمیشن کی بات آتے ہے، کمیشن تو لازمی بات ہے، 10 روپے چارج کرتا ہے، لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بھی ریگولر کاشتکار ہوتے ہیں یا بڑے بیپاری ہوتے ہیں جو دیگر منڈیوں سے مال لیتے ہیں یا وہاں پر کاشتکاروں سے مال لیتے ہیں، یا انہوں نے اپنا ہی فصل لگایا ہوتا ہے اور ہر سال وہ اسی طرح فصل لگاتے ہیں، تو ڈیلنگ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آڑتی اور بیپاری یا زمیندار کے، میں آپ کو 10 روپے کمیشن نہیں دیں گا، مجھے کچھ واپسی چاہیے ہوگی، یعنی آپ مجھ سے 5 روپے کاٹو یا 5 سے کم نہیں کاٹتے۔ کوئٹہ سبزی منڈی کی بات کر رہا ہوں، باقی سبزی منڈیوں کی نہیں، یہ صرف کوئٹہ سبزی منڈی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں 5 روپے کاٹے جاتے ہیں، کسی سے 6 کاٹے جاتے ہیں، کسی سے 7، کسی سے 8، لیکن ہیں میکسیمم 10، منیمم 5۔ تو یہ ہے، اگر آپ کا اسی طرح کوئی کویسچن ہے تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ ہی کے لیے آپ ہی کے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔